नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंगा और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। दोस्तों, जातिगत जनगणना के लिए फिर से बहस तेज हो गई है। दरअसल जब सदन में कार्रवाई के दौरान अनुराग ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने राहुल गांधी का बिना नाम लिए लेकिन उन पर एक कटाक्ष किया। अनुराग ठाकुर ने सीधे सीधे कहा कि जिनकी जाति का पता नहीं वो गणना की बात करते हैं। इसके बाद तुरंत राहुल गांधी खड़े हुए और उन्होंने कहा कि इन्होंने मुझको गाली दी है लेकिन मैं माफ़ी नहीं मंगवाऊंगा, क्योंकि जो भी इस तरीके की बात उठाता है, जातियों के उद्धार की बात उठाता है, उसको गाली खानी ही पड़ती है। लेकिन पूरा विपक्ष इस पूरे बात के बाद तिलमिला गया। दरअसल जातिगत जनगणना को लेकर पहले भी कई बार बहस हो चुकी है और अब फिर से वही ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। जातिगत जनगणना को लेकर जहां एक और विपक्ष अपना रुख साफ किए हुए है कि हम तो कैसे भी जातिगत जनगणना करवाएंगे, और वही पक्ष का कहना है कि नहीं, हम इससे सहमत नहीं हैं। अब बहस जारी है, लगातार एक दूसरे पर आरोप जारी है। वहीं जो भाजपा के नेता हैं उनका कहना है कि अनुराग ठाकुर ने किसी का नाम नहीं लिया था। वहीं राहुल गांधी का और अखिलेश यादव का भी कहना है कि इस तरीके का बयान कितना शर्मनाक है वो समझा जा सकता है। जातिगत जनगणना को समझने के साथ ही ये भी जानना जरूरी है कि इसके कई रूप हैं, कई इसके पक्ष विपक्ष भी है। कुछ अच्छाइयां हैं तो कुछ बुराइयां हैं। जहाँ एक और इसलिए मांग की जा रही है, कहना है कि जातिगत जनगणना से सभी को समान अवसर मिल पाएंगे, सभी को समान रूप से जो संसाधन है वो मिल पाएंगे, सुविधाएं मिल पाएंगी। वहीं जो विपक्ष के लोग हैं जो ये मानते हैं कि नहीं होनी चाहिए, उनका कहना है कि इससे जातिगत जो खाई है वो और गहरी हो जाएगी। कई तरीके के तर्क हैं। उनका कहना है साफ तौर पर कि जातिगत जनगणना से जो एक कहीं ना कहीं जात पात है उसमें वृद्धि हो जाएगी। वहीं दूसरे पक्ष का ये कहना है कि नहीं, इससे जो बिल्कुल हाशिए पे जो जातियां हैं उनका भी नाम शामिल हो पाएगा और उनको भी वही संसाधन मिल पाएंगे जो अन्य जातियों को मिल रहे हैं। कई बातें हैं, अलग अलग विचार हैं, लेकिन राजनीति इस पर पूरी तरह से गर्मा चुकी है और सबसे ज्यादा तब गर्माई है जब राहुल गांधी से उनकी जात पूछ ली गई और ये केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया। वहीं विपक्ष ने कहा कि ये एक गाली है, क्योंकि किसी से आप इस तरीके से बात नहीं कर सकते और किसी से आप इस तरीके का किसी पे कमेंट नहीं कर सकते। आपको इस पूरे मसले पर क्या लगता है? क्या जातिगत जनगणना होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए? आप इसके पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं, और आपका इस बारे में क्या सोचना है, जरूर कमेंट करके बताएं। नमस्कार।